रातों का सफर। माया को याद थी वो पहली रात। आनंद ने उसकी चुन्नी का पल्लू बड़ी ही कोमलता से उठाया था। उसकी कलाई पर बंधे चूड़े खनक उठे थे। आनंद ने कहा था, तुम्हारी हर खनक मेरे दिल की धड़कन बनेगी। उस रात वो सिर्फ शरीर नहीं, सांसों का तालमेल बैठा रहे थे। आनंद के होठों ने उसकी गर्दन पर जो गर्माहट छोड़ी थी, वो आज भी कई बार उसे झुलसा देती थी। वो रात एक वादा थी, एक पूरी जिंदगी का इंतजार। पर इंतजार लंबा हुआ। आनंद का पहला पत्र आया, अभी 6 महीने और उस रात माया की नींद उड़ गई। खालीपन इतना गहरा था कि हवा भी सूनी लगती थी। पहला कदम, रामू नौकर। रामू घर का वफादार नौकर था। एक शाम माया ने देखा, रामू कुएं से पानी भरते हुए अपनी पीठ पर सूरज की रोशनी सोख रहा था। उसकी मजबूत बाहों पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। एक अजीब सी खुमारी सी छा गई माया पर। रात को जब सब सो गए, माया ने रामू को आंगन में आवाज दी। वो डरा हुआ, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। माया ने उसे अपने करीब खींचा। उसने अपनी उंगलियों से रामू के होंठ छुए, फिर धीरे से अपना सिर उसके चौड़े सीने से लगा दिया। बस, मुझे गर्माहट चाहिए, वो फुसफुसाई। रामू ने उसे पकड़ लिया, उसके बालों में अपनी मजबूत उंगलियां फेरी। वो पहली बार था जब माया ने किसी और की सांसों की गर्मी को अपनी नसों में उतरते हुए महसूस किया। रामू का पसीना और मिट्टी की खुशबू। वो आनंद जैसा नहीं था, पर उसमें एक अलग ही ताकत थी, एक जमीन से जुड़ी गंध। उस रात माया ने सीखा कि ताकत भी सुकून दे सकती है। दूसरा पड़ाव, मोहन माली। फिर आया मोहन। वो बाग में गुलाब लगाता था। उसके हाथ मिट्टी से सने रहते, पर नाखून साफ। एक दिन माया ने देखा, मोहन एक कली को इतने प्यार से छू रहा था जैसे वो कोई बच्चा हो। उसके मन में एक हिलोर सी उठी। एक चांदनी रात वो बाग में मिली। मोहन ने कहा, मालकिन, आप गुलाब जैसी खिलती हैं। माया मुस्कुराई। उसने मोहन के हाथ पकड़े, उन पर लगी मिट्टी और कांटों के छोटे छोटे निशान देखे। फिर धीरे से उन हाथों को अपने गालों से सटा लिया। मोहन की उंगलियों ने उसकी त्वचा पर एक नाजुक, रेंगती हुई गुदगुदी छोड़ी। मोहन का प्यार फूलों जैसा था, कोमल, खुशबूदार, धीरे धीरे खिलने वाला। उस रात चांदनी की चादर ओढ़े, फूलों की सुगंध में दोनों एक दूसरे में खो गए। मोहन के चुंबन हल्के थे, जैसे पंखुड़ियां गिर रही हों। तीसरी मंजिल, पंडित जी। पंडित जी मृदराज थे, पर उनकी आवाज में एक गहरा शांत संगीत था। माया उनके पास श्लोक सीखने जाती। एक दिन बारिश में फंस गई। पंडित जी ने उसे चाय दी। कमरे में अगरबत्ती की सुगंध और पुरानी किताबों की गंध थी। पंडित जी ने जब उसे रुमाल दिया, उनकी उंगलियां हल्की सी कांपी। उसी कंपकंपी ने माया के भीतर एक आग सी लगा दी। रात को वहीं ठहर गई। पंडित जी के चुंबन उनकी तरह ही विद्वान थे, धीरे, समझदार, हर एक इशारा एक श्लोक की तरह। उनके बूढ़े हाथों का स्पर्श एक अलग ही तरह की शांति देता था, जैसे कोई प्राचीन रहस्य बता रहे हों। ये आनंद का उल्टा था। जहां आनंद जवानी का उफान था, वहीं पंडित जी गहराई की शांत नदी। रात भर का मजा ऐसे ही चलता रहा। हर आदमी एक नया अध्याय था। कभी वो लोहार की ताकतवर बाहों में खो जाती, तो कभी दुकानदार की मीठी बातों में। हर रात एक नया स्वाद, एक नई खुशबू, एक नया स्पर्श। माया सीख गई थी कि हर शरीर अलग तरह से बोलता है। कोई जोर से पुकारता है, कोई फुसफुसाता है। वो हर रात एक नए इंसान की जुबान समझती। पर हर सुबह जब वो अकेली होती, तो आंखों में वही आनंद का चेहरा तैरता। हर दूसरे आदमी का स्पर्श एक सवाल बनकर रह जाता, क्या तुम वो हो? और हर बार जवाब ना में मिलता। पर माया रुकती नहीं।
शायद इसलिए कि हर गलत आदमी के साथ की गई रात उसे आनंद की याद के एक और कोने में ले जाती। हर कोई उस पहेली का एक टुकड़ा था जिसे जोड़कर वो अपना खोया हुआ आनंद बनाना चाहती थी। वो हावसी नहीं थी। वो तो एक भूखी आत्मा थी जो हर शरीर में अपने प्रेम का अंश ढूंढते ढूंढते थक गई थी। और शायद इसी खोज में ही उसे जीने का सहारा मिल गया था। रातें अब उसकी सहेलियां बन गई थीं और हर नया पुरुष उस भूली हुई याद का एक नया पन्ना। फिर वक्त बीता। माया के किस्से गांव की हवा में घुल गए। लोग उसे घृणा से हावसीत कहते, पर कोई उसकी आंखों में छिपे दर्द की गहराई तक नहीं जाता। उसकी रातें अब लंबी होती गईं और हर नया चेहरा एक नया सबक बन जाता। चौथा पड़ाव, नटखट छैलू। छैलू गांव का नटखट जवान था। बाजार में अकड़कर चलता, चुटकुले सुनाता। एक मेले की रात उसने माया को अकेला देखा। पास आकर बोला, माया दीदी, तुम इतनी सुंदर हो कि चांद भी शर्मा जाए। माया हंसती। उसकी हंसती आंखों में छैलू ने अपनी जीत देख ली। रात को छैलू उसके कमरे की खिड़की पर आया। उसका प्यार उसकी तरह ही शरारती था। वो माया की चोटी खींचता, उसके कान में मजाकिया बातें फुसफुसाता और फिर अचानक गंभीर होकर उसकी गर्दन को चूम लेता। छैलू के स्पर्श में एक बचकाना उत्साह था जो माया को उस दौर में ले जाता जब प्रेम सिर्फ हंसी मजाक था। पर जब छैलू सो गया तो माया ने देखा, उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक संतुष्ट बच्चे जैसी मुस्कान। वो सोचने लगी, शायद आनंद भी ऐसे ही मुस्कुराता होगा जब दुनिया की चिंताओं से दूर हो। पांचवा सफर, शहर से आया अजनबी। एक दिन गांव में एक फोटोग्राफर आया। शहरी, संवेदनशील, अलग सा। उसने माया की तस्वीर खींची। कैमरे के पीछे से वो कहता, आपकी आंखों में एक कहानी है, पूरी की पूरी दुनिया समा सकती है उसमें। माया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, सिर्फ शरीर नहीं। वो रात अलग थी। फोटोग्राफर ने पहले उससे बातें की, सितारों के बारे में, समंदर के बारे में, खोई हुई चीजों के बारे में। फिर जब उसने उसे छुआ तो वो छुआ इतना ध्यान से था जैसे कोई नायाब कलाकृति हो। हर स्पर्श एक सवाल था, हर चुंबन एक जवाब। उसकी उंगलियां माया के चेहरे पर नक्शा बनाती हुई चलती, जैसे वो उसे याद कर रहा हो अपनी याददाश्त में। वो रात माया को लगा कि शायद वो भी कुछ याद कर रहा है। दो टूटे हुए लोग एक दूसरे में अपना अधूरापन ढूंढ रहे थे। और फिर एक रात गांव के सरपंच के साथ। यह सबसे मुश्किल रात थी। सरपंच उम्र में उसके पिता जैसे थे, पर उनकी नजरों में एक दबंग चमक थी। माया ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उस रात उसने सीखा कि ताकत और अधिकार का प्यार कैसा होता है, भारी, दबाव भरा, लेकिन उसके भीतर की जिद को संतुष्ट करने वाला। सरपंच के जाने के बाद माया ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब जीत थी, मानो उसने किसी युद्ध में विजय पाली हो। सुबह का सच। अब माया के पास हर तरह के पुरुष का अनुभव था, मजबूत, कोमल, शरारती, समझदार, ताकतवर। हर एक ने उसे जीवन का एक नया रंग दिखाया। पर हर सुबह जब अलसाई धूप उसके कमरे में आती, वो उसी सवाल के साथ जागती, क्या आज रात मिल जाएगा वो हर आदमी के साथ सोकर भी अकेली थी। हर शरीर के गर्म होने पर भी उसकी रूह ठंडी थी। उसे मजा आता था? हां, आता था। पर वो मजा एक दर्दनाक मादकता थी, जैसे नमक छिड़क कर जख्म को छूना। हर रात वो अपनी यादों के समंदर में एक नई नाव चलाती, पर किनारा कहीं नहीं आता था। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं हर उस आदमी के साथ सोती हूं जिसमें मुझे उसकी एक झलक दिखती है। कभी उसकी मजबूती, कभी उसकी कोमलता, कभी उसकी मुस्कान। मैं एक पहेली बन गई हूं जिसके टुकड़े अलग अलग लोगों के पास बिखरे हैं,
शायद मौत के बाद जब सब टुकड़े जुड़ेंगे तो मैं फिर से उसके साथ सो पाऊंगी, पूरी रात बिना किसी खोने के डर के। और इस तरह माया की कहानी सिर्फ एक हावसी बहू की कहानी नहीं रही। वो प्रेम की एक ऐसी गाथा बन गई जो टूटकर भी जुड़ना चाहती थी, भटक कर भी घर लौटना चाहती थी। हर रात उसका अपना युद्ध था, हर सुबह उसकी अपनी हार। पर वो लड़ती रही, अपने आनंद की खोज में, जो शायद अब सिर्फ उसकी यादों में ही बचा था। माया की कहानी गांव के कोने कोने में फैल चुकी थी, पर अब लोग उसे देखकर चुप्पी साध लेते। उनकी नजरों में घृणा के साथ साथ एक अजीब कौतूहल भी था। माया अब पहले से भी ज्यादा निडर हो चुकी थी। उसने महसूस किया था कि हर पुरुष के पास उसकी तड़प को शांत करने का एक अलग ही मंत्र है। रामू नौकर की मजबूत बाहों में वह सुरक्षा ढूंढती, तो मोहन माली की कोमल उंगलियों में वह सुकून पाती। पंडित जी के पास जब वह गई तो उस रात का अनुभव कुछ अलग ही था। उनके कमरे की अगरबत्ती और पुरानी किताबों की गंध के बीच उनके विद्वान हाथों के स्पर्श ने उसे एक गहरी दार्शनिक शांति दी। वह स्पर्श यौन नहीं, आत्मिक लगा, जैसे कोई पुराना रहस्य धीरे धीरे खुल रहा हो। उस रात के बाद माया समझ गई कि प्रेम और कामना के रंग हजारों हैं। फिर वह दिन आया जब गांव के सरपंच की नजर उस पर पड़ी। सरपंच प्रताप सिंह उम्र में बड़े और रूढ़िवादी थे, पर माया की अदम्य जिज्ञासा ने उनके भीतर के युवा को जगा दिया। एक सावन की रात जब बादल गरज रहे थे, प्रताप सिंह ने उसे अपने हवेली के बरामदे में बुलाया। उनका आलिंगन आदेश देने जैसा था, पर माया ने उसमें आत्मसमर्पण नहीं, एक चुनौती देखी। उसने पहली बार नियंत्रण लिया, धीरे धीरे उनके कुर्ते के बटन खोले और उनकी ठुड्डी पकड़कर उनकी आंखों में देखा। वह रात सत्ता और वर्जना के टकराव की रात थी, और माया ने अपने लिए एक नया विजय पल्ला जोड़ लिया। अगली सुबह सरपंच की आंखों में जो भ्रम था, वह माया के लिए एक मीठा प्रमाण पत्र था। इस जीत के बाद तो मानो माया के लिए सारी सीमाएं टूट गईं। अब वह चुनती नहीं थी, बुलाती थी। गांव का युवा मस्तमौला छैलू, जो हमेशा उसे घूरता रहता, अगली कड़ी बना। छैलू का प्यार उसकी तरह ही शरारती और बेफिक्र था। वह माया को चोरी छिपे बाग में ले जाता, उसके कान में मजाकिया बातें फुसफुसाता और हंसते हंसते उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता। उसके स्पर्श में एक बचकाना उत्साह था जो माया को उस दौर में ले जाता जब प्यार सिर्फ हंसी और रंगरेलियों का नाम था। छैलू के साथ की रातें हल्की फुल्की थीं, मानो बिना किसी बोझ के सिर्फ वर्तमान में जी रहे हों। पर हर सुबह माया की आंखें उसी सवाल से जागती। हर नया शरीर, हर नई गर्माहट, हर नया सुख, सब कुछ एक पल को तो भर देता, पर फिर एक और गहरी खाई खोद जाता। वह अब रात दिन के इस चक्र में फंस चुकी थी। दिन में वह उदास और खोई खोई रहती, रात का इंतजार करती। रात में वह किसी न किसी की बाहों में नए सिरे से जीवन की तलाश करती। उसने महसूस किया कि हर पुरुष उसे जीवन का एक नया पाठ पढ़ा रहा है, मजबूती का, कोमलता का, शरारत का, शक्ति का, समर्पण का। पर सबक के अंत में हमेशा वही प्रश्न रह जाता, क्या यही वह है? क्या इसकी आंखों की चमक में वही आत्मा बसती है? एक बार एक साधु गांव से गुजरा। माया ने उसकी भिक्षा दी। साधु ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी आंखों में अनंत की प्यास है, बेटी, पर तुम उसे सीमित कुंडों में ढूंढ रही हो। माया ने पलटकर जवाब दिया, हर कुंड की एक गहराई होती है, महाराज। मैं हर गहराई को नापकर ही थकूंगी। साधु मुस्कुराया और चल दिया। माया ने सोचा, शायद सचमुच वह थकना चाहती थी। इतना थक जाना कि फिर कोई इच्छा, कोई तड़प न रहे। तब शायद वह शांति से आनंद का इंतजार कर पाए। आखिरकार एक शरद ऋतु की रात, जब चांदनी ठंडी पड़ रही थी, माया ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने अब हर प्रकार के प्रेम का स्वाद चख लिया है। हर हाथ की रेखा पढ़ ली है।
हर हृदय की एक झलक देख ली है, पर मेरा अपना हृदय अभी भी उसी पहली रात में अटका है जब आनंद ने मेरी चुन्नी का पल्लू संभाला था। शायद मैं हार मान लूं, या शायद मैं इसी खोज को ही अपना प्रेम बना लूं, क्योंकि जब तक मैं ढूंढती हूं तब तक मुझे लगता है कि वह कहीं ना कहीं है और मैं उसके पास हूं। उस रात के बाद माया ने किसी नए पुरुष को नहीं छुआ, पर गांव वालों ने देखा कि वह अब भी हर रात अपनी खिड़की पर बैठकर चांद को देखती रहती, मानो वह उससे कोई गोपनीय बातचीत कर रही हो। और कभी कभी जब हवा चलती तो लोगों को लगता जैसे वह मुस्कुरा रही है, वही मुस्कुराहट जो कभी आनंद के साथ उसके चेहरे पर खिला करती थी। शायद उसे वह मिल गया था जिसकी तलाश में वह सबके पास गई थी, या शायद उसने तलाश ही को अपना आनंद बना लिया था। माया अब हर रात खिड़की पर बैठकर तारों को देखा करती। उसकी आंखें चांद से बातें करती जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। हवा उसके बाल छूकर गुजरती तो वो मुस्कुरा देती। गांव वाले कहते, देखो अब तो इसने चांद को भी पटा लिया है। पर असल में ऐसा नहीं था। माया ने पाया था कि अब उसे किसी के शरीर की गर्माहट की जरूरत नहीं। उस रात जब आखिरी पुरुष उसके पास से उठकर गया था तो माया ने एक अजीब शून्यता महसूस की थी। वो शून्यता भरी हुई थी एक सन्नाटे से जो अब डरावना नहीं लगता था। उसने महसूस किया कि हर पुरुष के साथ वो जो कुछ ढूंढ रही थी वो असल में उसके भीतर ही कहीं था। हर एक ने उसे अपना एक टुकड़ा दे दिया था। रामू की मजबूती, मोहन की कोमलता, पंडित जी की शांति, छैलू की शरारत, सरपंच का अधिकार। ये सब टुकड़े अब उसके भीतर इकट्ठे हो चुके थे और इस इकट्ठे होने में ही आनंद मिल गया था। वो अब आनंद को बाहर नहीं ढूंढती थी। वो जान गई थी कि आनंद तो वो पल था जब उसकी आत्मा शांत होती थी, और वो शांति अब चांद की चांदनी में मिल जाती थी। उस रोशनी में वो आनंद का चेहरा देख पाती थी बिना किसी शरीर के। कभी कभी रात के 2-3 बजे जब पूरा गांव सो रहा होता, माया खिड़की खोलकर बाहर झांकती। सुनसान गली में उसे आनंद की परछाई दिखती, वैसी ही चाल, वैसी ही कदकाठी। पर वो दौड़ती नहीं थी अब, बस मुस्कुरा देती। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। माया की खिड़की से पानी के छींटे अंदर आ रहे थे। तभी उसने देखा सामने के पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी है। छतरी नहीं, बस खड़ा है, पानी में भीग रहा है। वो आकृति आनंद की थी। माया का दिल जोर से धड़का, पर उसने अपने आप को रोका। उसने खिड़की बंद नहीं की, बस देखती रही। बिजली की एक तेज कौंध में उसने साफ देखा वो आकृति मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे धीरे उसी बारिश में घुल गई। उस रात माया को समझ आया, आनंद मरा नहीं था, वो बस एक रूप बदल गया था। अब वो हवा था, पानी था, चांदनी थी, और जब भी माया को उसकी जरूरत होती वो किसी न किसी रूप में आ जाता। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी, आसमान साफ था। माया ने आंगन में निकलकर गीली मिट्टी की खुशबू ली। उस जगह पर जहां रात को वो आकृति खड़ी थी, एक ताजा खिला हुआ फूल दिखा। माया ने वो फूल तोड़ा नहीं, बस झुककर उसे छुआ और आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद से माया और भी शांत हो गई। अब वो हर शाम को दीपक जलाती, 2 पलचिन रखती, एक अपने लिए, एक उसके लिए, और रात को चांदनी में नहाते हुए सो जाती। गांव वाले हैरान थे, क्या हुआ इस हावसी बहू को? अचानक साधारण हो गई। पर माया जानती थी वो साधारण नहीं हुई थी, वो असाधारण रूप से संतुष्ट हो गई थी। उसे वह मिल गया था जिसकी तलाश में वो इतने शरीरों के पास गई थी, अपने भीतर का आनंद और बाहर का आनंद भी, जो अब हर पल, हर कण में उसके साथ था।
वो हावसी नहीं रही थी। वो अब पूरी तरह प्रेम थी। एक ऐसा प्रेम जो शरीरों से परे था, समय से परे था, यहां तक कि मृत्यु से भी परे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।